18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खत भेजा है। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को भी आमंत्रित किया है। सहयोगी पार्टियों के साथ नड्डा की बैठक है। कुछ नई पार्टियां भी बैठक में हो सकती हैं शामिल। 18 जुलाई को बड़ी बैठक एनडीए की। निमंत्रण पत्र भेजा है जेपी नड्डा ने। चिराग पासवान और मांझी को कई सहयोगियों को जुटाने की कवायद इस बैठक के माध्यम से। सहयोगी पार्टियों के साथ बातचीत, संवाद इस बैठक के माध्यम से। अहम ये बैठक एनडीए की बैठक, जिसमें अपना कुनबा बड़ा करने के लिए अब बीजेपी प्रयत्नशील है। ये खत है जो उन्होंने भेजा है जीतन राम मांझी को, और साथ ही चिराग पासवान को भी खत भेजा है, आमंत्रित किया है। 18 जुलाई के लिए नई दिल्ली में बैठक होनी है। इसमें लिखा है कि आप भी एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में इसमें आमंत्रित हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जेपी नड्डा ने खत भेजा है। मिशन 2024 के लिए अपने अपने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास एनडीए भी कर रही है और विपक्षी खेमा भी कर रहा है। चिराग पासवान को भी खत भेजा है जेपी नड्डा ने, और जीतन राम मांझी को भी। विवेक रंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विवेक, कवायद 2024 के लिए अपने सहयोगियों को साथ लाने की कवायद, और 18 तारीख को अहम बैठक होनी है नई दिल्ली में, जिसके लिए खत भेजा गया है जेपी नड्डा के द्वारा जीतन राम मांझी को भी और चिराग पासवान को भी। जी बिल्कुल पिजा, जिस तरीके से अटकलों लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान क्या एनडीए घटक दल के में शामिल हैं या नहीं है, अभी सब उसको बीच में जो कही जाता, लगातार जो बीजेपी के नेता नित्यानंद राय उनके आवास पर जाकर लगातार मुलाकात कर रहे हैं। बीते रात भी जाकर उनके दिल्ली स्थित आवास पर जाकर मुलाकात किया, और उसके बाद जेपी नड्डा की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसमें 18 तारीख को एनडीए के बैठक में शामिल के लिए इन लोगों को निमंत्रण दिया गया है। अब इस बात साफ हो जाएगी 18 तारीख के बाद, 18 तारीख में जो बैठक में शामिल होंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या एनडीए का हिस्सा है। और जो चिराग को लेकर जो कही जा रही है कि अगले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस मंत्रिमंडल में इनको जगह दी जा सकती है। उनके साथ ही साथ मांझी को लेकर तो कन्फर्म है कि मांझी एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन चिराग पासवान को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि एनडीए में है या नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद निर्णय लेंगे कि आगे का रणनीति क्या होगा, लेकिन अभी रणनीति के बीच में जेपी नड्डा का इस तरीके से पत्र जारी करना और चिराग का क्या फीडबैक आता है वो भी देखना होगा। और अगर चिराग को फिर से एनडीए में शामिल की जाती है तो क्या जो इस तरीके से 2024 की अगर रणनीति की बात कर जाए, हमेशा उनकी जो पिछले 2020 के चुनाव के बाद 2019 की लोकसभा चुनाव की बात कर ली तो उन समय एलजेपी एक गुट में थे, जबकि रामविलास पासवान के निधन के बाद जो एलजेपी 2 गुटों में बट गया। एलजेपी एक गुट में थे तो उनको 6 सीट दी गई थी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कही जा रही है बीजेपी यहाँ 30 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो अपने सहयोगियों को कितनी सीट देती है ये सब बातों को देखना होगा। इसलिए 18 तारीख के बाद यह डील होगा क्या उनको कितनी सीट दी जाएगी। लेकिन विवेक, हमने हमेशा से ही चिराग पासवान का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है प्रधानमंत्री को लेकर। वो हमेशा उल्लेख करते हैं उनके कार्यशैली को लेकर, उनके योजनाओं को लेकर, उनकी व्यक्तिगत शैली को लेकर भी वो हमेशा प्रभावित नजर आते हैं। तो ये क्या तय माना जाए कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे? बिल्कुल, इसको साफ तौर पर कह सकते हैं कि एनडीए में ही चिराग पासवान शामिल है, लेकिन जो कही जाए तो देखने की नजरिया अलग है। जिस तरीके से वो हमेशा प्रधानमंत्री का हनुमान कहते हैं कि हम बीजेपी का हनुमान है और इनके साथ कंधों के साथ कंधे खड़े लगाकर साथ में चलेंगे। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा कि जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट था वहां उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा, और उस समय
जो जेडीयू थी बीजेपी के साथ में था, तो भी सिर्फ जेडीयू के खिलाफ में सभी जगह प्रत्याशी को उतारा, लेकिन उस समय बीजेपी ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया कि चिराग पासवान मेरे साथ हैं या नहीं है। लेकिन उस सबों के परिणाम के बाद जिस तरीके से जेडीयू के जहाँ यह अस्तित्व रहता था जेडीयू पार्टी का, वो अस्तित्व पार्टी जेडीयू का यहाँ अस्तित्व खत्म हो गई और 45 सीटों पर ही सिमट गया और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। ये कहीं न कहीं कही जाए तो चिराग पासवान ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है और आने वाले समय में देखना होगा कि चिराग पासवान को अगर केंद्र में शामिल किया जाता है, मंत्रिमंडल में अगर जगह दी जाती है, तो आगे चिराग पासवान को किस तरीके से जो दो गुट में जो पार्टी बची हुई है, एक तरफ पशुपति पारस, एक तरफ चिराग पासवान का, तो दोनों को किस तरीके से साधने में बीजेपी प्रयास करती है। जी पूजा। ठीक, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र चौहान भी जुड़ गए हैं, गजेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे सहयोगी। गजेंद्र, इस बैठक को लेकर खासी हलचल है, जेपी नड्डा लगातार खत भेज रहे हैं अपने सहयोगी दलों को। नई दिल्ली में बैठक होने वाली है, आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बैठक होने वाली है। जो पत्र है उसमें जगह की और तिथि और समय के बारे में भी बताया गया है। इसमें बताया गया कि आगामी 18 जुलाई 2023 को मंगलवार को शाम 5 बजे नई दिल्ली के अशोका होटल में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक होनी तय हुई है। इस बैठक में आप सभी उन सबको सादर आमंत्रित किया गया है। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में सभी भूमिका और आपका सहयोग जो गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि देश की विकास यात्रा को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। ये जो चिट्ठी है उसमें लिखा गया है। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो जो पत्र में लिखा गया है कि आपकी पार्टी जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अहम साथी है। अगर हम बात कर ले तो चिराग पासवान को जो चिट्ठी लिखी गई है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर 18 जुलाई को उनको दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में आमंत्रित किया है। काफी अहम ये बैठक है, क्योंकि एक और जहां पर विपक्षी खेमा अपनी बैठक करेगा 23-24 जुलाई को, उससे पहले एनडीए की अहम बैठक है। देखना होगा कि कौन कौन से सहयोगी दलों को जोड़ता है अपने साथ एनडीए, अपना कुनबा बड़ा करता है, क्योंकि ये चुनौती है एनडीए के सामने भी, क्योंकि बड़े बड़े उसके घटक उसको छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा जोड़ने के कवायद में है। तमाम छोटी पार्टियों को भी जोड़ने के कवायद में एनडीए। जी बिल्कुल, देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में जो तैयारी है वो जोरों शोरों पर है। वहीं अगर बात कर लें तो भाजपा के जो खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, वह भी भाजपा ने भी 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में बुलाया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी इसी साल के अंत में भी चुनाव होने हैं। लगातार हर पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी और हर वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और हर पार्टी अपनी तरफ से हर नेता के साथ, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे वो अपनी पार्टी के लोग हों, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि 2024 का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो सके। एक खबर अकालियों को लेकर भी है, क्या अकाली दल को इनवाइट किया जाएगा, क्या वो शामिल होंगे? एक बार फिर से क्या गठबंधन हो सकता है अकाली दल के साथ भाजपा का? देखिए सामने बात जरूर आ रही है और गठबंधन होने की बात भी है। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि देखना होगा कि क्या उनके साथ जो बैठक है वो हो पाती है और उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल अगर अभी की बात कर ली जाए तो 2024 के चुनाव को लेके सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने मुद्दों पर जोर देंगी और हर पार्टी चाहेगी कि वो 2024 का अपना रास्ता साफ कर सके। लेकिन अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो लगातार बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि 2024 में भी वो सत्ता हासिल करे, जिसको देखकर वो लगातार अलग अलग राज्यों के जो उनके मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं। उनके जो रोड मैप है उनकी भी जानकारी लगातार ली जा रही है। शुक्रिया आपका गजेंद्र सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए।